जैसे दास पहले सर्विस करता था तो हमारे एक ऑफिस के तीसरा चौथा मकान छोड़कर एक बहुत बड़ा कोई रईस व्यक्ति था, इंडस्ट्री थी उसकी, वो रहता था। उसकी एक 8-9 वर्ष की लड़की थी और उसने उसके लिए एक नौकरानी ला रखी थी। वो लड़की स्कूल जाती थी और स्कूल वहां से, उस लड़की का स्कूल ज्यादा से ज्यादा 2000 फुट होगा, यानी यहां से ये सड़क, इससे थोड़ा और आगे लगा लो 2-4 एकड़, 500-400 फुट और होगा। तो उसके लिए उसने ना कोई गाड़ी की थी, वो लड़की पैदल चली जाती थी और उसकी नौकरानी उसके साथ छोड़कर आती थी और छुट्टी के समय लेकर आती थी। दोपहर के समय गर्मियों में देखा एक छोटा सा छाता, वो उसकी नौकरानी तो धूप में और उस लड़की के ऊपर छोटे से छाते से वो छाया करके ले जाती और लाती थी। और अंदर फिर उसको कितनी सेवा करती होगी, उसके कपड़े धोने, पहनाने, ड्रेस बदलनी, उसके रोटी पानी खिलाने, सारा प्रकार की वो कार्य करती थी। अब वो उसको कितना प्यार देती थी, और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़कर देखा भी नहीं वह लड़की भूखी है कि प्यासी है, क्योंकि उसको पता था कि तेरी नहीं है। और उस समय वो सेवा इतनी कर रही थी, उसको पता था ये मालिक की है, मालिक की बेटी है, यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो मेरी बात बिगड़ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर मालिक की बेटी समझ के वह इतनी सेवा कर रही थी, स्वयं धूप में और उसके ऊपर छाया। ऐसे ही आप जी ने ये बच्चे, पोते पोती, बेटा बेटी जो है, ये उस परमात्मा के मालिक के बच्चे हैं, और इनकी सेवा में यदि आप कमी छोड़ोगे तो आप दोषी हो जाओगे इस दृष्टिकोण से। और फिर ये सोचिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कल मृत्यु हो जाती तो आपकी नहीं है। यदि आप जी ने भक्ति नहीं कर रखी है तो मनुष्य जीवन तो मिला ही नहीं, फिर कुत्ता बनकर आशा रह जाती है कि मेरा मकान, मेरी कोठी। फिर आपकी बहुत ही अच्छे पुण्य है जो आप मालिक को पहचान चुके हो, और जो देर में आवेंगे वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि वहां बहुत अच्छी आत्मा गई हुई है, बहुत ही नेक आत्मा उनका जा फंसी, क्योंकि जिनको चाह भगवान की वो अच्छी आत्मा तो है। अब उन पंथों से वापस आ रही हैं और कति लुटपट गए, ऐसा बताते हैं कि मेरे पास 4 ट्रक चला करते थे, 2 कार थी, अच्छा एक फैक्ट्री ला रखी थी, और बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक महीना हम उस गुरु जी के पास जाया करते थे जहां लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और आज घर में भी दुख, शरीर में भी कष्ट, वो ट्रक भी बिक गया, वह कार भी बिक गई, और शरीर में आपत्तियां नरी आ गई। अब यही बात है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, पिछले संस्कार के जो अच्छे हैं, जब तक उनका दौर चलता है तो जीव सुखी नजर आता है, और जो भी उसको लाभ हो रहा है वो हो रहा है प्रारब्ध से, और वो सोचता है कि जैसे मैंने इस गुरुजी से उपदेश ले लिया, इस गुरुजी के कारण हो रहा है। अब फिर उनकी विरानमाटी शुरू हुई, वह दुर्गति शुरू होगी, वह गुरुजी भी वही है और वह पूजा भी वही है। अब कैसे ये दुख क्यों आ गया, जबकि दुख तो सुख में परिवर्तित होना चाहिए। इतने उनकी बुद्धि काम नहीं करती। वहां से फिर चलते हैं दूसरे गुरु के पास, फिर तीसरे के पास, फिर यहां भी पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद फिर उनकी चौंध टूटे, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है कि हम क्या कर रहे थे रे, तेरा गजब जो कहां थे, सिर था ना पैर था उस भक्ति का। एक मंत्र जानते हैं वह, कहते 2.5 घंटे